गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो अभी हम लोग कर रहे थे 2D ज्योमेट्री में और परवलय तक हम पहुंच गए। शंको परिच्छेद से होते हुए हम परवलय तक पहुंच गए हैं और परवलय के मानक समीकरण को एक समीकरण को हमने पकड़ा है y स्क्वायर बराबर 4x। परवलय 4 होते हैं। परवलय 4 प्रकार के मानक परवलय होते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये मैन होता है, ये मुख्य है, इसी का ही ज्यादातर चीजें चलती है। वैसे चारों में से कोई भी आता रहता है, लेकिन मैन इसको पकड़ लो, इसको पकड़ के बाकी 4 जो है वो आपको समझ में आ जाते हैं। इससे बचे हुए जो 3 है, क्योंकि इसके सही 4 है, तो बाकी समझ में आ जाता है। कुछ चीजों के नाम पहले से समझ लेना कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या होता है। 2 चीजें तो महत्वपूर्ण होती है जिनके बिना परवलय बन ही नहीं सकता। वो एक है नाभि और एक है नियता। एक है नाभि और एक है नियता। नाभि एक बिंदु का नाम है, नियता एक रेखा का नाम है। और इन दोनों के बिना परवलय नहीं बन सकता, क्योंकि परवलय की जो परिभाषा है ये उसमें ही शामिल है। तो जो परिभाषा में शामिल है तो वो जरूरी हो गया। तो परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी नाभि से दूरी नियता से दूरी बराबर होती है। यानी बिंदु अगर P है तो PS, S नाभि है, PS बराबर होगा PM। PM का मतलब होगा बिंदु की रेखा से दूरी। तो ये हमेशा बराबर रहेगी। तो इस तरीके से जो पथ बनता है वो परवलय कहलाता है। तो परवलय का एक परवलय हमारा ये है जो x की तरफ जाता है, प्लस के x की तरफ खुलता है, ऐसे इस तरीके से प्लस x की तरफ खुलता है। अब इस परवलय में कुछ चीजें हैं, जैसे नियता x बराबर -a पर होती है, नाभि जो है वो a0 पर होती है। याद रखिए ये चीजें ऐसी होंगी तो परवलय ऐसा होगा। अगर इनमें से कोई भी अपनी जगह छोड़ दे, कोई भी अपनी जगह बदल ले, जैसे नाभि a0 पे ना होकर कहीं और चली जाए, तो फिर ये समीकरण भी कहीं और चला जाएगा। हाँ, ए का मान चेंज हो सकता है। ए का मान अगर यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आ गया तो यहाँ 8 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो a0 के बजाय कोई b0 पे चला जाए तो यहाँ b आ जाएगा। तो ये समीकरण में जो भी यहाँ चेंजेस आप नाभि और नियता में जो भी चेंज करोगे उसके साथ ये चीजें भी चेंज हो जाएगी। मानक समीकरण यही होता है। मानक समीकरण होता है जिसको फिक्स करके बनाया गया है। तो वो चीजें हिल जाएंगी तो समीकरण भी हिल जाएगा, वो चीजें हिल गई तो समीकरण भी हिल जाएगा। तो नाभि अपनी जगह है, a0 पर नियता x बराबर -a पर है, तब तक समीकरण ये है। ठीक है। इस केस में आपका जो शीर्ष होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु जो होता है वो परवलय का शीर्ष होता है। परवलय का जो अक्ष है, जो परवलय को आधा आधा काट रहा है, जो बीच में से जा रहा है, जो परवलय का अक्ष है वो x एक्स है। परवलय का अक्ष x एक्स है और x एक्स का समीकरण होता है y बराबर 0। परवलय का अक्ष होता है x एक्स। अगर परवलय y स्क्वायर बराबर 4x वाला है तो ये इसका अक्ष हो गया, y बराबर 0। ठीक है। परवलय की नाभि, नाभिकीय जीवा, जीवा तो होती है जो परवलय के 2 बिंदुओं को मिलाती है, उसको जीवा कहते हैं। परवलय के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा कहलाती है। लेकिन वही जीवा अगर नाभि से जाए तो नाभीय जीवा कहलाती है। नाभीय जीवा। ठीक है। और अगर वो लंब रेखा हो तो उसे नाभि लंब कहते हैं। और नाभि लंब की लंबाई 4a होती है, 2a ऊपर की तरफ, 2a नीचे की तरफ। तो ये सारी चीजें होती है। यहाँ एक चीज बड़ी खूबसूरत है जो यहाँ पे देखेंगे, जो शीर्ष होता है वो हमेशा, शीर्ष हमेशा नियता और नाभि का मध्य बिंदु होता है। गौर करो, क्योंकि बराबर दूरी पे होगा, बराबर दूरी पे होगा तो मध्य बिंदु होगा। तो शीर्ष जो होता है आपका नियता और आपकी नाभि, जो परवलय का अक्ष है वो जहां भी काटती है, नियता अक्ष को, परवलय के अक्ष को जहां काटती है वो बिंदु, और नाभि, दोनों का मध्य बिंदु शीर्ष होता है। दोनों का मध्य बिंदु शीर्ष होता है। शीर्ष उनके मध्य में स्थित होता है। और शीर्ष वो बिंदु भी होता है जो परवलय पे स्थित भी होता है, परवलय के ऊपर भी होता है। ठीक है, ये वो चीजें हैं। आ जाओ, अब 4 प्रकार के परवलय हो जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, फिर इसके व्यापक समीकरण पे आएंगे। एक जगह लेके इन चारों की चर्चा कर लेते हैं। 4 प्रकार के परवलय होते हैं। एक परवलय जो प्लस एक्स की तरफ जाता है, यू, एक -x की तरफ, एक +y की तरफ और एक
माइनस वाई की तरफ, तो आपके माइनस एक्स की तरफ, माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स, तो 4 परवलय आपके बनते हैं। परवलय नंबर 1 ये याद रखिएगा, ये परवलय के मानक परवलय है। मानक परवलय मतलब जिनकी जगह पहले से सेट है कि भाई नाभि यहाँ होगी, नियता यहाँ होगी। वरना अगर नाभि नियता हर कहीं लेने वाले हो तो फिर मानक समीकरण नहीं रहेगा। फिर मानक समीकरण की जगह आपको व्यापक समीकरण जाना पड़ेगा। व्यापक समीकरण में नाभि कहीं भी हो, नियता कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा काम करते हैं। तो हम लिमिटेड है ना, लिमिटेड एडिशन जिसको कहते हैं, हम परवलय के लिमिटेड एडिशन पढ़ रहे हैं। तो ये परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, एक इसका इस तरफ आ जाता है अपोजिट एंड में, ऐसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस के एक्स की तरफ चला जाता है। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4x प्लस 4x माइनस 4x। ठीक है, दो हो गए, एक आपका प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 4ay, एक नीचे की तरफ, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4a5। ठीक है, ये चार हो गए। यहाँ पे फिर से मैं एक रिकमेंडेशन आपके साथ ऐड करूंगा कि ये चीजें अगर आपको परवलय, दिग्वट, अति परवलय का अनुभव पीछे का ठीक से नहीं रहा हुआ, बेसिक्स के साथ समस्याएं हैं, यहाँ से तो हम पढ़ेंगे बेसिक, लेकिन फिर भी अगर समस्या बनी रहती है तो इसका मतलब है पहले इसको बारीक से पढ़ना पड़ेगा। और बारीक से पढ़ने के लिए आपको फाउंडेशन वाले लेक्चर में जाना चाहिए, और फाउंडेशन वाले लेक्चर में जाके इनको पढ़ के समझ के जरूर आना चाहिए। वहां से जितना अच्छे से आप समझ पाएंगे उतना अच्छे आप यहाँ कर पाएंगे। वरना यहाँ जो है वो सीधा कंपटीशन लेवल शुरू हो जाएगा। जैसे अब अभी तो ये पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सवाल जो आएंगे वो सीधे कंपटीशन लेवल के आएंगे। अब सीधे कंपटीशन लेवल के आएंगे तो थोड़ी असहजता जो है वो आपको दिखाई देगी, महसूस होगी। तो उसको पूरा करने का तरीका ये है कि आप जाइए और अपना बेसिक जो है फाउंडेशन वाले लेक्चरों से पूरा करके आइए, और फिर यहाँ आइएगा। वहां पे 3 पार्ट है, वहां पे एनसीईआरटी भी है, वो एकदम बेस है, एकदम मतलब जमीन से टच करके है वो एकदम एनसीईआरटी। तो फिर उसके बाद आरबीएससी आती है, वो अच्छे आरबीएससी अच्छे लेवल की है, आरबीएससी वाले हैं वो अच्छे लेवल के हैं। उसके बाद में एहसास है नहीं, वो तो अच्छी होनी होनी है। वो करते ही आपका पूरा बेस वेस सब ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइए, और यहाँ आने के बाद आपको कभी परेशानी नहीं आएगी फिर, है ना। प्रॉपर चैनल से आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर पहले से आप अच्छे हैं, आपको इसमें कोई समस्या नहीं है, तो फिर चलते रहिए। लेकिन रिकमेंड यही करूंगा कि वहां जाना चाहिए, खासकर 2D के लिए तो एक बार आपको वहां जरूर जाके आना चाहिए, क्योंकि 2D टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है। तो वापस से आते हैं, तो ये रहा परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस एक्स आता है ना। जो भी एक पे दो पावर है और एक पे एक पावर है, चाहे समीकरण, चारों समीकरण में से किसी भी समीकरण में जा सकते हो। एक चीज पे दो पावर है, चाहे एक्स पे दो पावर है तो वाई पे एक पावर है, वाई पे दो पावर है तो एक्स पे एक पावर है, एक पे दो पावर है और एक पे एक पावर है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। ठीक है, तो जिस पे दो पावर होती है और जिस पे एक पावर होती है, जो एक पावर वाला होता है परवलय का मुंह हमेशा उस तरफ होता है, परवलय का मुंह एक घात की तरफ होता है। मैं जिस तरीके से याद रखता हूं कि परवलय का जो मुंह है वो उस तरफ खुलता है, परवलय का जो मुंह है वो उस तरफ खुलता है, एक घात की तरफ। जो भी एक घात का चर है इसमें से देखो एक घात का कौन है। अगर x एक घात का है, हाँ x अगर एक घात का है तो परवलय x की तरफ होगा। अगर x y एक घात का है तो परवलय y की तरफ होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे y पर दो है, x पर एक है, तो एक पावर किस पे, x पर है, तो परवलय x की ओर है। यहाँ पे एक घात किस पे है, y पे, तो परवलय का मुंह y की तरफ।
इसमें एक हाथ किस पर है, y पर, तो y की तरफ। इसमें एक पावर किस पे, x पर, तो परवलय का मुंह x की तरफ होगा। तो जिस पे एक पावर होगी परवलय का मुंह उस तरफ होगा। फिर एक पावर वाला पता करके वो देखो एक पावर वाला प्लस है या माइनस है। अगर एक पावर वाला प्लस है तो प्लस की ओर, माइनस है तो माइनस की तरफ। यहाँ देख सकते हो, यहाँ प्लस का x है, यहाँ आपका माइनस का x है, यहाँ प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि परवलय का मुंह किस तरफ है। तो ये परवलय का मुंह का तरीका हो गया। तो ये 4 हो गए। अब एक चीज से चारों चीजें बन जाएगी, एक को समझ लो तो 4 समझ में आ ही जाएंगे कि भाई ये प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x, प्लस एक्स की तरफ जा रहा है तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x इधर जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं एक्स वाई को बदल दूंगा तो परवलय भी बदल के ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद में आ जाता है नाभिया। इसका अक्ष, पहले अक्ष और देख लो। इसका अक्ष, अक्ष तो हमेशा वही होगा जो परवलय को काटता हो जाए। इसका अक्ष होगा y बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्स जो है वो इसका अक्ष होगा। इसका अक्ष भी एक्स एक्स होगा, y बराबर 0। इसका अक्ष वाई एक्स होगा, वाई एक्स होगा यानी x बराबर 0 होगा। इसका अक्ष भी वाई एक्स होगा, वाई एक्स होगा यानी x बराबर 0 होगा। तो इनके x तो एक्स एक्स है, इनके x वाई एक्स है, क्योंकि ये y की तरफ बने हुए हैं। तो इनका x वाई एक्स है, इनका x एक्स एक्स है। समीकरण में एक्स एक्स अगर समीकरण है तो एक्स एक्स अगर नाम है तो समीकरण y बराबर 0 होगा, और वाई एक्स है तो x बराबर 0 होगा। ये इनके अक्ष हो गए। नाभियां, इसकी नाभि यहां होगी a0 पर, इसकी नाभि इधर होगी माइनस a0 पर। ठीक है तो एक्स एक्स पे ना, एक्स एक्स पर है तो y का मान 0 होगा। इसकी नाभि प्लस की तरफ होगी, इसकी नाभि माइनस की तरफ होगी। इसकी नाभि y में ऊपर की तरफ होगी, y की तरफ है तो 0 a हुआ, ये 0 a हो गया। इसकी नीचे की तरफ होगी तो 0 माइनस a हो गया, 0 माइनस a। अब अगला नियता। अब परवलय नियता हमेशा अपोजिट साइड में होती है, तो अगर परवलय इधर है तो नियता इधर होगी। अगर नाभि ए पर है तो नियता माइनस ए पर होगी, तो x बराबर माइनस ए, क्योंकि अपोजिट एंड पे होते हैं ना। तो वो अगर ए पर है तो ये माइनस ए पर होगी। अगर ये माइनस ए पर है तो नियता प्लस ए पर होगी इधर। नियता और नाभि, वो अगर नाभि ए पर है तो नियता माइनस ए पर होती है, अपोजिट रहती है हमेशा। तो अब यहाँ देख सकते हो नाभि ए पर है तो नियता इधर होगी। लेकिन इस बार याद रखिएगा क्योंकि ये ऐसे है समीकरण, समीकरण y बराबर ए होगा, क्योंकि निर्देशांक y का है ना, तो y बराबर ए। इसमें y बराबर माइनस ए, और इसकी नियता y बराबर प्लस है। तो ये आपका 4 हो गए। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये इनकी नाभियां नियता वियता होती है। अब नाभिलम, नाभिलम की अच्छी बात है, सबका नाभिलम एक जैसा होता है। सबका नाभिलम 4a के बराबर होता है। इसका नाभिलम 4a, इसका नाभिलम 4a, क्योंकि परवलय साइज वाइज बराबर है, सबके साइज बराबर है। हाँ, इनके मुंह, किसी का मुंह किधर खुल रहा है, किसी का मुंह किधर खुल रहा है, ये अलग बात है। इन सबके नाभिलम की लंबाई 4a ही होती है। नाभिलम की लंबाई 4a होती है। नाभिलम की लंबाई होगी 4a। सबके शीर्ष, शीर्ष वहीं पे 0 0 पे, शीर्ष सबके मूल बिंदु पे। एनसीईआरटी वालों ने, एक चीज है देखो, हर किताब का अपना अपना एक टारगेट होता है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई किताब बढ़िया नहीं होती, कोई किताब बुरी नहीं होती। पता नहीं फिर भी लोगों की आदत यही रहती है कि हमेशा बढ़िया 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 बढ़िया, जबकि ये सोचते ही नहीं है कि बढ़िया एक सब्जेक्टिव चीज है। बढ़िया एक सब्जेक्टिव चीज है। बढ़िया एक एक यूनिवर्सल बढ़िया नाम की कोई चीज धरती पे होती नहीं है, जिसको आप यूनिवर्सल कह दो कि भैया ऐसा कोई चीज बताओ जो सबको बढ़िया लगे, वो कभी हो ही नहीं सकती। क्या ऐसी कोई सब्जी बनी है, क्या ऐसा कोई सामान बना है, क्या कोई ऐसी चीज बनी है जो सबको पसंद आ जाए? तो ऐसी यूनिवर्सल चीज धरती पे है ही नहीं। यूनिवर्सल सही होता ही नहीं है, जो भी होता है वो लोकल सही होता है। मेरे अपने सही गलत है, मुझे हो सकता है ये पसंद हो, ये ना पसंद हो, दूसरे का अपना ना पसंद पसंद होता है, तीसरे का। और ये विविधता है तभी अच्छी बात है, ये विविधता है तभी अच्छी बात है। अगर विविधता ना हो तो पूरी दुनिया लाल कलर की हो जाए या पूरी दुनिया काले कलर की हो जाए, क्योंकि सबको काला पसंद हो तो क्या हो? अगर सोचो, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को अगर काला पसंद हो तो सबके घर काले कलर के, सबके कपड़े काले कलर के, सबके जूते काले कलर के। सोचिए क्या हो, सारे कलर गायब हो जाए। अच्छी बात यह है कि हमें विविधता है,
किसी को काला पसंद है, किसी को सफेद पसंद है, कोई लाल पहन रहा है, कोई हरा पहन रहा है, कोई नीला पहन रहा है, कोई सफेद पहन रहा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से पहनता है, अपनी पसंद से पहनता है, विविधता है पसंद में, तो फिर इतनी सारी वेराइटी है। खाने में वेराइटी है तो इतने प्रकार के खाना अवेलेबल है, क्योंकि विविधता है। और विविधता ना होती तो एक ही टाइप की चीज आती। मान लीजिए सबको बर्गर पसंद होता, तो हम हर दिन सुबह शाम दोपहर बर्गर ही खाते। समोसा होता तो खाली समोसा समोसा बनता, लेकिन विविधता है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। इस विविधता की वजह से ये चीज बनती है। तो एक यूनिवर्सल सही और गलत होता ही नहीं है। हर किताब आपका टारगेट होता है कि मुझे क्या ठीक करना है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि टारगेट तय करो कि भी क्या ठीक करना है, मतलब मुझे बेसिक ठीक करना है। मुझे एकदम बेसिक, छोटे छोटे सवाल, एकदम छोटे छोटे, कि नाभि कहाँ है, नियता कहाँ है। मुझे बड़े सवाल नहीं करने, मुझे कंपटीशन वाले सवाल नहीं करने, मुझे कंपटीशन नहीं करना। अभी मुझे बेसिक ही नहीं आता, मुझे कंपटीशन में मैं क्या कर लूंगा। तो ये आता है, ये सवाल है कि भाई मुझे बेसिक के हिसाब से बेस्ट किताब बताओ। तो हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी निकालो, आर डी शर्मा निकालो। अब ये लोकलाइज पहले सेट किया कि भाई आपका टारगेट क्या है। बोला टारगेट है मुझे बेसिक ठीक करना है, और बेसिक मतलब एकदम वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसको समझना है। इसकी छोटी छोटी बातें, इसकी नाभि कहाँ है, नियता कहाँ है, शीर्ष कहाँ है, नाभिलम कहाँ है, ये मुझे सीखना है। तो फिर एनसीईआरटी। ठीक है, हाँ, वो ठीक है, सेल खत्म हो गए। आ जाओ, वापस से आते हैं। तो मैं बता रहा था कि एक बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, फिर भी हम बेस्ट 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 मांगते रहते हैं। बेचारा गूगल भी कंफ्यूज है, गूगल में भी कोई कुछ लिखता है तो बेस्ट कोचिंग बताओ। अब गूगल को कैसे पता चले बेस्ट कोचिंग कौन सी है? बेस्ट किसी को नहीं पता, गूगल को कैसे पता चलेगा? बेस्ट किसी को भी नहीं पता। और आपका बेस्ट क्या है कैसे पता लगे? समझ रहे? अधिकतर आप गूगल पे सर्च करिए, गूगल पे जब भी कोई कुछ भी सर्च करता है, मतलब मोबाइल भी सर्च करता है, तो लिखता है बेस्ट मोबाइल, बेस्ट एसडी कार्ड, बेस्ट पेन ड्राइव, बेस्ट पेन, बेस्ट कॉपी। अब बेस्ट का मतलब क्या है? समझ, बेस्ट का मतलब क्या है? फिर वो कहता है यार गूगल तो हर कुछ दिखाता है, गूगल तो हर कुछ दिखाता है। तो हर कुछ दिखाएगा ही बेचारा, क्योंकि बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं है। इस वजह से दिक्कत है। तो ये सारी चीजें होगी। अब इनके साथ चलते हैं व्यापक समीकरण के ऊपर। अब व्यापक समीकरण के ऊपर बात करते हैं। व्यापक समीकरण का मतलब कि भाई नाभि कहीं भी हो, नियता कहीं भी हो, कोई बंधा हुआ नहीं कि एक्स एक्स के ऊपर ही नाभि होगी या वाई एक्स के ऊपर ही नाभि होगी। अब कहीं भी एक्स एक्स हो, कहीं भी वाई एक्स हो। अब ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि 20,000 का, 20,000 की रेंज में बढ़िया बताओ। फिर से कंफ्यूज। अब आपने 20,000 फिक्स कर दिया, 20,000 में भी स्क्रीन ज्यादा बढ़िया चाहिए, या मेमोरी कार्ड ज्यादा बढ़िया चाहिए, या बैटरी बढ़िया चाहिए। जब तक आप सही से डिफाइन करोगे तो आप देखेंगे कि बेस्ट बेस्ट रहा ही नहीं। आपने खुद ही सब कुछ बता दिया, फिर बेस्ट कहने की जरूरत ही नहीं है। जब आप डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको बेस्ट बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे बातों को? तो क्योंकि बेस्ट होता ही नहीं है, आप खुद उसको डिफाइन करते हैं। आप खुद डिफाइन करते हैं। आपने कहा कि चलो 20,000 में बेस्ट दिखाओ, तो 20,000 में उसने 5 फोन ला के रख दिए। अब अब ये तो सब 20,000 के। अब कैसे पता करोगे इसमें से बेस्ट कौन है? फिर वो पूछेगा भैया देखो ये इस मामले में बेस्ट है कि इसकी बैटरी सबसे बड़ी है, ये इस मामले में बेस्ट है कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है, ये इस मामले में बेस्ट है कि इसकी ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, ये इस मामले में बेस्ट है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। अब बताओ उनमें से कौन सा बेस्ट चाहिए? फिर आपने कहा कि बैटरी वाला बेस्ट। तो आप इतना तय कर दोगे तो फिर आपको पता ही चलेगा कि बेस्ट क्या है, आपका बेस्ट क्या है। वो आपका बेस्ट है, ना कि कल कोई दूसरा दुकान पे आएगा उसके लिए भी वही बेस्ट होगा, उसका कुछ और होगा, किसी का और होगा। तो बेस्ट कुछ वर्ड है ही नहीं, वो आपके द्वारा परिभाषित है। आप तय करेंगे वही तय होगा। अच्छा, परवलय का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण में सीधी अर्थ है कि अब मैं फिक्स नहीं करूंगा,
अब मैं कहता हूं कहीं भी केंद्र, कहीं भी नाभि हो, कहीं भी नियता हो, कोई नाभि कोई नियता कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। अभी तक चारों में क्या था, आपकी नाभि एक्स एक्स या वाई एक्स पे थी, नाभि एक्स एक्स या वाई एक्स पे थी, फिक्स थी, ठीक है। शीर्ष सबका 0 0 था, तो फिक्स वाला चार जो परवले पड़े वो फिक्स वाले थे। अब मैं कह रहा हूं फिक्स नहीं, अब नाभि कहीं हो सकती है, नियता कहीं हो सकती है, फिर परवलय का समीकरण भी कुछ भी हो सकता है। जब नाभियां कहीं भी हो सकती है, नियता कहीं भी हो सकती है, तो फिर परवलय भी कहीं भी हो सकता है, वो भी कुछ भी हो सकता है। तो बताओ कि हर प्रकार की नाभि और हर प्रकार की नियता के लिए, मान लो नाभि यहां है, ये नाभि है, ठीक है, और ये नियता है, इस नाभि और इस नियता के लिए परवलय बताओ, इस नाभि और इस नियता के लिए परवलय बताओ। क्योंकि नाभि नियता दोगे तभी तो परवलय आएगा। परवलय क्या है, वो बिंदु है जो इन दोनों से बराबर दूरी पे चलता है, वही परवलय। तो जब तक ये दो नहीं आएंगे तो परवलय कैसे आएगा। तो ये दो आपने बता दिए, ठीक है। अब इन दो से बराबर दूरी पे चलने वाला ये परवलय आ गया, ये लो, ये परवलय आ गया। इस परवलय का समीकरण क्या होगा, ये परवलय का अक्ष हो गया, ये परवलय का अक्ष हो गया, ये परवलय का शीर्ष हो गया, ये नियता होगी, ये नाभि होगी। तो इस बार परवलय कहीं भी हो, क्योंकि नाभि कहीं भी ले लिया आपने, कहीं नाभि ले ली, कहीं नियता ले ली, तो फिर परवलय भी तो कहीं बनेगा। वो तो उसी के आधार पे बनेगा, जो आप नाभि लोगे, जो आप नियता लोगे, उसके आधार पे तो आपका परवलय बनेगा। परवलय कहीं भी जा सकता है, तो कहीं भी जा सकता है, तो उसका समीकरण क्या होगा, तो उसका समीकरण ये होगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जिसमें डेल्टा का मान 0 नहीं होगा तथा h स्क्वायर बराबर होगा ab। इन तीन शर्तों को पूरा करेगा, ऐसा होगा व्यापक समीकरण, ऐसा होगा। अब इसकी नाभि कहीं भी हो सकती है, इसकी नियता कहीं भी हो सकती है, तो परवलय का समीकरण ऐसा होगा। लेकिन अब हम ये नहीं पढ़ेंगे कि हर कैसे के परवलय पढ़ना संभालना मुश्किल है, तो हम अपने सिलेबस के इर्द गिर्द ही रहेंगे, जो मानक समीकरण है उन्हीं तक की ही बातें चर्चाएं करेंगे, ठीक है। एक दो सवाल जरूर कर लेंगे छोटे मोटे, ताकि बातें समझ में आ जाए। आ जाओ एक सवाल कर लेते हैं जिससे बातें समझ में आ जाए। 86 क्वेश्चन देखो, ये रहा, एक परवलय है जिसकी नाभि यहां है, ये नाभि है, ये नियता है, तो बताओ परवलय का समीकरण क्या होगा। ये मानक नहीं है, मानक होते, याद करो, मानक होते तो नाभिया A0 या 0A होती, मानक वालों में नाभिया, इसलिए दिख बड़े बड़े समीकरण, बड़े बड़े क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये वो वाली नाभिया नहीं है, वो अपने चार वाले परवलों की नाभिया नहीं है। चार वाले परवलय की नाभिया कितनी सिंपल है, A0 या -A0 या 0A या -A0, उसमें से नाभि में से एक चीज, एक निर्देशांक 0 होता है, और यहाँ दिख रहा है दोनों 0 नहीं है, इसका मतलब ये वो वाली नाभिया नहीं है, और ये वो वाली नाभिया नहीं है, यानी ये समीकरण बड़े वाले आएंगे। छोटे वाले आते तो वो नाभियां भी वही आती, फिर तो नाभियां वो नहीं है, इसका मतलब ये बड़े वाले समीकरण है। कैसे निकालना, वही है, निकालना वही है कि अगर परवलय है तो नाभि से दूरी बराबर नियता से दूरी, PS बराबर PM। P मान लिया XY, PXY मान लिया। अब इस XY की दूरी नाभि से निकालनी है, तो ये हो गया अंडर रूट x माइनस माइनस प्लस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया P से S तक की दूरी। अब P से M तक की दूरी, एक्स वाई को रेखा के समीकरण में रखो, तो x की जगह x, y की जगह y बट्टा x के गुणांक का वर्ग जो कि 1, y के गुणांक का वर्ग जो कि 4, दोनों तरफ वर्ग कर दो ताकि अंडर रूट हट जाए। वर्ग करने पर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ वर्ग होने पर आ गया x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर, नीचे आ गया 5।
वज्र गुणा करके 5 को यहाँ ले आओ और ब्रैकेट खोल दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। इसे खोलोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2ab, 2ab करने पर माइनस 4xy, 2bc, 2bc करने पर 4 12y, 2ac, 2ac करने पर 6x। ब्रैकेट खोल दो, यहाँ आएगा 5x स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर कम हो गया तो ये आ गया 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर 4y स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर। और फिर उसके बाद में है x का हिसाब कर लो, तो यहाँ जाएगा हमारा 10x, वहाँ x है कि 6 है तो जाएगा 4x, ये 4x हो गया। फिर 4xy को इधर ले आओ पहले, ये माइनस का 4xy इधर आके प्लस का 4xy हो गया, फिर 4x लिख लो। अब y का पद, y आएगा यहाँ 20y और वो 12, 20 और 12 32y, ये हो गया 32y आपका। फिर अचर पदों की बात कर लो, अचर पद हो गया 5 चौक 20, 25 हो गया, 4 और 1 5, 25, 25 में से 9 गए 16, ये 16 हो गया बराबर 0। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस प्लस 4x प्लस 32y प्लस 16, बी आपका आंसर हो गया। ये परवलय का समीकरण आ गया। सही है, तो परवलय का समीकरण तो वैसे ही निकलना है, बिंदु पद तो वही है, बड़ा समीकरण बने चाहे छोटा बने, बनेगा वही। आप सोचो कि छोटा समीकरण कोई और सूत्र से बना होगा ना, छोटा भी इसी से बना है, छोटा इसी से बना है। अगर ना भी a0 लें, अगर ना भी a0 लें और नियता x बराबर a लें और सॉल्व करें तो वही आता है ना। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे मत सोचना कि अब तो छोटो समीकरण कोई और ही तरीका से आए हुए। ये जो समीकरण है ये भी उसी से आता है, ये भी सेम आता है। ये जो समीकरण वाई स्क्वायर, तरीका वही है। अब समीकरण कई बार छोटा बन जाता है, जब नाभियां यहाँ लेते हो नियता ऐसी लेते हो तो समीकरण छोटा आता है। तरीका वही है, तरीका नहीं बदला है कि कोई सोचे कि हम तरीका बदल रहे हैं, नहीं। अगर मान लीजिए ये पॉइंट है एक्स वाई, तो इस एक्स वाई की नाभि से दूरी और इसकी नियता से दूरी बराबर होगी, तो ये कितनी हो जाएगी नाभि से दूरी, पी एस बराबर पी एम। सॉल्व कर लो, यही निकल के आएगा। यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बट्टा बराबर नियता है x प्लस ए, एक्स की जगह एक्स ए बट्टा एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर दिया, ब्रैकेट खोल दिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, उधर भी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x, तो ये एक्स स्क्वायर कट गया और ए स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर बराबर आ गया 4x। तो ऐसा नहीं कि कोई उस समय हमने कोई अलग सूत्र लगाया यार, इस बार कोई अलग सूत्र लगाया था, सूत्र वही लगाया पी एस बराबर पी एम। और परवलय का होता यही है पी एस। अब यहाँ तो क्या नाभियां इजी थी, नियता इजी थी तो समीकरण थोड़ा इजी आ गया, और वहां पे नाभियां और नियता अलग है तो फिर वो समीकरण बड़े आते हैं। तो ये मानक, इसीलिए मानक समीकरण का है, छोटे छोटे समीकरण बनते हैं क्योंकि नियता बड़ी खास सोचकर और नाभि खास सोच के एक्स एक्स पे ले ली तो एक फायदा ये मिल गया, एक निर्देशांक 0 हो गया और नियता भी सिंपल आ गई, तो ये आसान समीकरण लिए गए। तो यहाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगली चीजों पे। अच्छा, इसी में एक सवाल और कर लेते हैं पहले। एक सवाल और था, हाँ ये कर लेते हैं 91 सवाल, ये इसके साथ ही हो जाएगा। अब ये समीकरण अगर परवलय को दर्शाता है, अगर यह समीकरण परवलय को दर्शाता है तो लैम्डा का मान क्या होगा। यह समीकरण अगर परवलय का हो तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो हमने कहा था अगर ये परवलय है तो एच स्क्वायर बराबर होगा ए बी। कोई भी व्यापक समीकरण, कोई भी द्विघातीय व्यापक समीकरण परवलय होता है अगर एच स्क्वायर बराबर होता है ए बी। अब ये ए बी क्या है, ये एच क्या है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए कहलाता है, ये ए कहलाता है। ये जो 2h है,
ये 4 हो गया। h बराबर एक्स वाई का गुणांक 2h होता है, वाई स्क्वायर का गुणांक b होता है। ये आपका ये मान अब इसमें रख दो, h स्क्वायर बराबर ab, h का मान 2 का स्क्वायर, a का मान लैम्डा, b का मान 1, तो लैम्डा बराबर आ गया 4। ये आंसर आ गया। ठीक है, नाभि फोकस कहते हैं, नाभि को फोकस या फोकी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परवलय के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, इस परवलय से जुड़ी हुई कुछ बातें। नंबर 1, इसका शीर्ष 0 पर होता है। नंबर 1, इसकी नाभि A0 पर होती है। इसकी नियता x बराबर -a पर होती है। इसका नाभिलंब 4a होता है। इसका अक्ष x होता है, यानी y बराबर 0 होता है। इस परवलय का मुंह x की ओर होता है। x के ऊपर नीचे सेम होता है, सिमेट्रिक होता है। जैसा x के ऊपर होता है वैसा x के नीचे होता है। ये इस परवलय से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, फोकस बोलते हैं। परवलय का प्राचालिक समीकरण, प्राचालिक समीकरण का मतलब है किसी तीसरे के रूप में समीकरण को बताना। जैसे परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax। अगर मैं x और y को, एक तो x y इस प्रकार से कनेक्टेड है, यहां पे मैं x y को किसी तीसरे के रूप में लिखूं तो प्राचालिक समीकरण, या हम इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, जब आप चीजों को किसी तीसरे बंदे के रूप में लिखते हैं, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कि तीसरे के रूप में लिखने का फायदा ये होता है कि अब आपकी चीजें दो नहीं रहती बल्कि एक रहती है। अभी तो यहाँ दो है, एक एक्स है और एक वाई है, लेकिन एक्स और वाई को किसी तीसरे के रूप में लिख दोगे तो दोनों चीजें उसके रूप में आ जाएगी, मतलब वो एक बंदा दोनों को डिफाइन करेगा। जैसे यहां देखें, यहाँ एक्स बराबर a t² y बराबर 2at, तो यहाँ एक्स और वाई किसके रूप में आ गया, टी के रूप में आ गया। तो ये परवलय का प्राचालिक रूप कहलाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया, कुछ भी नहीं है, चाहो तो रख के संतुष्ट करवा सकते हो, चेक कर सकते हो कि संतुष्ट करते हैं। इस समीकरण में रख के देख सकते हो, y की जगह 2at रखूं, x की जगह at² रखूं, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। इसका मतलब कन्फर्म है, ये संतुष्ट करता है। यानी ये इसी समीकरण का दूसरा रूप है, इसी समीकरण का दूसरा रूप है। यहाँ पे ऊपर वाले समीकरण में x और y डायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पर x और y किसी तीसरे के रूप में, यहाँ x और y किसी तीसरे के रूप में, जिसे प्राचालिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है। अब पूरे परवलय के ऊपर, पूरे परवलय के ऊपर जब भी आपको परवलय के ऊपर कोई बिंदु मानना हो तो आप प्राचालिक रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परवलय रहा, ये परवलय रहा। अब क्या होगा, सुंदर सी चीज ये है कि परवलय के ऊपर कहीं भी कोई बिंदु जब आप लोगे, x, y, x, y लोगे, और x, y को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी किसी बिंदु P को जो परवलय पे है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a t² और 2at।
तो हर बिंदु जो परवलय के ऊपर स्थित है, उस हर बिंदु के लिए एक टी का मान होगा। हर बिंदु के लिए अलग अलग टी होगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। हर बिंदु के लिए एक टी का मान होगा, हर बिंदु के लिए। इसके लिए अपना टी का मान होगा, इसके लिए अपना टी का मान होगा, इसके लिए अलग टी का मान होगा, है ना। ये पहचान है, हर बिंदु की पहचान है। हर बिंदु की पहचान आप एक्स वाई से भी कर सकते हैं, परवलय पे स्थित हर बिंदु की पहचान उसके निर्देशांक से भी कर सकते हैं और उसके टी से भी कर सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति की पहचान उसका नाम, पिता का नाम, एड्रेस वेड्रेस बता के भी कर सकते हैं और आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। आधार कार्ड क्या है, वो भी पहचान है। वोटर आईडी कार्ड क्या है, वो भी पहचान है। वोटर आईडी कार्ड क्या है, वो भी पहचान है। तो वोटर आईडी कार्ड हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया, ये क्या है, पहचान ही तो है। पहचान हो गया तो एक्स वाई। तो टी भी इसकी पहचान है। आप टी बता दोगे तो भी आप एक्स वाई बता सकते हैं, या फिर अगर एक्स वाई पता है तो आप टी निकाल सकते हैं। तो एक चीज से दूसरी चीज भी कन्वर्ट की जा सकती है। तो कोई बिंदु परवलय अगर वाई स्क्वायर बराबर 4x पे कोई बिंदु है तो आप उसको मान सकते हैं ए टी स्क्वायर कोमा 280, और उसके लिए जरूर कोई ना कोई टी का मान जरूर होगा। जैसे मूल बिंदु वाला ये शीर्ष है, शीर्ष के लिए टी का मान 0 होता है। शीर्ष के लिए टी का मान 0 होता है। बाकी सबके लिए क्या होगा वो डिपेंड करता है बिंदु कौन सा है। हर बिंदु का टी का मान होगा, हर बिंदु का टी का मान जरूर होगा। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए एक दो सवाल करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 87। एक परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 6y है। एक्स स्क्वायर बराबर 6y। इस परवलय के नाभि के निर्देशांक और परवलय का अक्ष बताइए। तो वो एक का बात थी जो मुझे याद आ गई, तो फिर मैंने कहा लिख लेता हूँ वरना मैं भूल जाऊंगा। बात थी, काम की बात थी वो। एक बार क्या हुआ कि कुछ समय पहले की बात है, 2-3 शायद हो गए होंगे, साल भर हो गया या 2 साल हो गए होंगे। मैं और मेरी वाइफ एक डाइटिशियन से मिलने गए थे। तो जब हम डाइटिशियन से मिलने गए, डाइटिशियन बहुत बोल्ड थी, वो लेडी थी, एक लेडी डॉक्टर थी डाइटिशियन, बड़ी बोल्ड थी। तो हम उसके बाद बैठे, उससे बातचीत की। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भी इस तरीके से शरीर में दर्द रहता है और वजन मेरा थोड़ा बढ़े जा रहा है। वैसे मेरी वाइफ का वजन ठीक है, 65 किलो के आसपास है, और मेरा वजन भी मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी होने की वजह से। तो उसके बारे में बात करने गए थे, भाई डाइट क्या होनी चाहिए, डाइट प्लान हमारा क्या होना चाहिए, कैसे कैसे खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। तो उसके लिए एक प्लान बनता है जिसको डाइट प्लान कहते हैं। तो हम उसके लिए गए थे।
तो जब वहाँ बात कर रहे थे तो बात करते करते उन्होंने कहा कि देखो आप लोग मेरे पास आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक्चुअल में लोग जो है ना वो ठीक होना नहीं चाहते, वो सिर्फ कंफ्यूज रहना चाहते हैं, वो सिर्फ परेशान रहना चाहते हैं, वो सिर्फ इधर उधर भटकना चाहते हैं, वो ठीक नहीं होना चाहते। अगर ठीक होना चाहते तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जो सही है वो आपको भी पता है, जो सही है वो आपको भी पता है, लेकिन आप सही को इसलिए नहीं मानना चाहते क्योंकि आपको लग रहा है कि वो सही बहुत लंबा है। तो आप मेरे पास ये सोच के आए होंगे कि मैं आपको कोई जादुई दवाई दे दूंगा जिससे ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं वो सब कुछ आप पहले से ही जानते हैं। तो इसलिए मैं अपनी राय शुरू करूं, अपनी थेरेपी शुरू करूं, अपनी दवाई शुरू करूं, उससे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं जो भी बताने वाली हूँ ये सब आप जानते हैं। तो मैं कोई जादू नहीं बताने वाली हूँ, ना मैं कोई जादुई दवाई देने वाली हूँ। तो इसलिए सोच लीजिए, अगर आप अभी भी मेरी राय में इंटरेस्टेड है तो मैं राय देती हूँ, वरना सेशन समाप्त करते हैं। तो मुझे वो बड़ी बोल्ड और बहुत क्लियर माइंडेड लगी, बिल्कुल सही बात है। फिर हमने कहा नहीं, हमें राय लेनी है। तो उन्होंने कहा, और वो बातें मुझे इतनी सुंदर लगी कि मतलब वो कितना क्लियरली बोल रही है। और फिर मुझे लगा कि ये बात तो एकदम सच है। हम यहाँ पे, फिर मैंने अगर खंगाला तो मैंने कहा यार बात तो सच है, हम आए इसीलिए, एक्चुअली में आए इसीलिए क्योंकि ठीक भाई शरीर में ताकत क्यों नहीं है, क्योंकि हम सुबह उठकर थोड़ी धूप नहीं लेते, हम धूप में नहीं बैठते, थोड़ी हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम मॉर्निंग वॉक नहीं करते, हम खाने में सही से सलाद नहीं लेते, सही से वो चीजें नहीं खाते जो एक बैलेंस डाइट में होना चाहिए, हम करते ही नहीं है। वो सबको पता है, इस डाइटिशियन की मुझे क्या जरूरत है, ये तो सब मुझे ही पता है। लेकिन मैं क्यों आया हूँ फिर डाइटिशियन, मैं इसके पास आया हूँ कि ये कोई मुझे गोली दे दे 2 टाइम की सुबह शाम की और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर मुझे वो एक्सरसाइज ना करनी पड़े, मुझे वो सारा दिन वो सलाद ना खाना पड़े, वो दलिया नहीं खाना पड़े, वो खिचड़ी नहीं खानी पड़े, कुछ ऐसा ना खाना पड़े, तो ये कोई दवाई दे दे तो उससे हो जाए। तो उसकी बात मुझे इतनी क्लियर लगी, कट टू कट बात बोली। फिर मुझे ये लगा कि ये बात जो है ये जीवन के हर जगह उतरती है। बच्चे भी ऐसे ही हैं, स्टूडेंट भी ऐसे ही होते हैं, अच्छा नहीं होना चाहते, वो टीचर्स के पास इसलिए जाते हैं ज्यादातर कि कोई जादू कर दे। कोई टीचर ऐसा हो जो ऐसे कहे आबरा का डाबरा, बूम, जाओ बेटा तुम्हें 2D आने लग गई, अब 3D पढ़ाऊंगा तब आ जाना, 5 मिनट लगेंगे, करूंगा, फूंक मारूंगा और 3D तैयार। अधिकतर हम ऐसे ही मांगते हैं, अधिकतर हमारा, सच में अगर हम खंगाले अपने आप को तो हम यही चाहते हैं। सच तो सबको ही पता है, लेकिन वो लंबा है, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए जो इसको, इस लेंथ को छोटा कर दे, कुछ आबरा का डाबरा टाइप से कुछ हो और वो कर दे। और इसी चक्कर में हम बेवकूफ बनते रहते हैं, इसी चक्कर में बेवकूफ भी बनते रहते हैं। जिनको ये पता है कि लोग आबरा का डाबरा देखने आए हैं, वो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे चीजें बनाते हैं, अलग अलग मार्केट में चीजें बनाते हैं, पतले होने की गोलियां बनाते हैं, दवाई बनाते हैं। उन लोगों को पता है कि लोगों को आबरा का डाबरा चाहिए, सही सत्य तो पता है ही, सही तरीका तो उन्हें पता है, लेकिन वो सही तरीका फॉलो नहीं करना चाहते, वो बेवकूफ बनना चाहते हैं। तो स्वागत है, हम बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, आइए हम आपको बेवकूफ बनाएंगे। ढेर सारी क्रीम की इंडस्ट्री है जो सदियों से बेवकूफ बनाती आ रही है, उसको पता है कि लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है, पैसे बन रहे हैं ना, हमें कहाँ प्रॉब्लम है। लोग बनना चाहते हैं तो बनाते हैं, आइए हम आपको ग्लो देते हैं, हम आपको चमक देते हैं। क्लियर। तो ये तुम बात है, वो बात याद आ गई, मैंने कहा लिख लूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर कभी मिस हो जाएगी। और मुझे बहुत सुंदर लगी ये बात, तो मुझे फिर अभी बात, अभी जब पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये बात समझ में आ गई। हाँ, हम उससे बचना चाहते हैं, हम उस लंबे रास्ते से बचना चाहते हैं। सच आप मुझे बताइए, कौन ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन कैसे आता है? कोई भी एक ऐसा है कि जिसको ये नहीं पता कि सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन कैसे आता है? तो फिर आप यहाँ क्यों आए? अभी एक बार खंगालिए, अपना खुद ही खंगालिए, जरूरत ही नहीं आपको किसी और के पास जाने की। आप अपने आप में एक ईमानदारी से एक इंट्रोस्पेक्शन करिए और बताइए कि आप यहाँ क्यों हैं। आपको पता लग जाएगा कि इसका मतलब आप भी आबरा का डाबरा चाहते हैं। आपको पता है जिससे सिलेक्शन आता है, वो सारी बातें आपको पता है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पता है जिससे सिलेक्शन आता है। फिर क्यों बोला कि आ सोचा कि गुरु जी कोई जादुई बात कर देवे, गुरु जी कोई इसी बात बता देवे जिका से पढ़ना में मन लाग जावे, गुरु जी कोई इसी बात कर देवे जिका से पढ़ाई अपने आप हो जावे, कोई इसी बात कर देवे कि पढ़ाई मत ही मायने चली जावे, किताबा खोलनी ना पड़े, कुछ और ना करना पड़े। तो बात सही है, तो उसकी जो राय थी वो बहुत सही थी, बहुत बढ़िया राय थी। तो मुझे लगा कि यही वो है, सही में यही है कि हम सही रास्ता जानते हुए भी नहीं चुनते। क्यों? क्योंकि वो लंबा होता है, तो हम ढूंढते रहते हैं, जबकि छोटे तरीके है ही नहीं, कोई छोटा तरीका नहीं है, कोई भी और तरीका है ही नहीं जिससे मैं दवाई लेके मैं ठीक हो सकूं। दवाई मुझे 2 दिन 3 दिन
5 दिन ठीक कर सकती है, लाइफ टाइम मुझे ठीक नहीं कर सकती। लाइफ टाइम तो मुझे वो लंबा रास्ता ही ठीक कर सकता है। वो सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना, सुबह मॉर्निंग वॉक करना, घूमने जाना, धूप में थोड़ी देर धूप लेना, अच्छा खाना खाना, खुश रहना, यही चीजें मुझे लाइफ टाइम ठीक रख सकती है, ना कि वो दवाइयाँ। लेकिन फिर भी मैं दवाइयों के पीछे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो रास्ता लंबा है। लंबे रास्ते लोगों को पसंद नहीं है, चाहे वो सही क्यों ना हो। आ जाओ सवाल पे आते हैं वापस। ये परवल है आपका एक्स स्क्वायर वाला है, यानी इसकी तुलना होगी आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से। तो 4a बराबर 6 आ गया, a बराबर 6/4 आ गया। इससे आप a का मान निकाल लो, a का मान 3/2 आ गया। अब इस परवले को याद करो, जब परवले एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है तो इसकी नाभि कहाँ होती है और इसका अक्ष कहाँ होता है? जब आपका परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है तो उसकी नाभि कहाँ होती है? ये परवलय y की ओर जाता है तो इसकी नाभि होती है 0a पर। अच्छा, फिर दूसरा क्या पूछा? इसका अक्ष कहाँ होगा? इसका अक्ष होगा वाई एक्स। इसका अक्ष होता है वाई एक्स यानी x बराबर 0। तो नाभि होगी 0a। a कितना है? 3/2। 0 3/2 और एक्स एक्स नहीं वाई एक्स। 0 3/2 वाई एक्स, ये आपका आंसर है। अब जैसे आप ये देखो, आप लोगों को पता नहीं है कि 2D के, अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग मुझसे पूछेंगे सर 2D को अच्छा कैसे करें, 2D को अच्छा कैसे करें। आपको भी पता है 2D अच्छी कैसे हो सकती है, आपको भी पता है कि 2D अच्छी कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे? मुझसे मैसेज करेंगे सर 2D हमारी बहुत कमजोर है, 2D बहुत बेकार है, 2D इतनी कमजोर है कि मेरे पढ़ने को ही मन नहीं करता, 2D को कैसे ठीक करूं। जबकि आपको सबको पता है कि 2D कैसे ठीक हो सकती है, लेकिन आपको जो पता है वो लंबा है, वो लंबा है, आपको लग रहा है वो लेंदी है। क्या पता सर के पास कोई आबरा का डाबरा हो और सर हमें बस कहे कि आंखें बंद करो, सिर्फ आंखें बंद करो, और मैं कर रहा हूं, और अगले 10 सेकंड में आपको 2D समझ में आने लग जाएगी, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अधिकतर हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है, इस वजह से दिक्कत है। वरना अगर आपको 2D अच्छी करनी है तो बताओ, आपको नहीं पता कि 2D कैसे अच्छी होगी? बेस ठीक करो, पहले पहले बेस ठीक करो, जाओ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़कर एकदम बेस को ठीक करो, उसको 1-2 बार निकालो, वहां से ठीक करो, फिर आरबीएससी वाली किताबें पढ़ो, थोड़े से उससे अपर लेवल पे आरबीएससी पढ़ो, फिर आरबीएससी ठीक करो, फिर एसआर सैनी पढ़ो, वहां से एसआर सैनी ठीक करो। वो सब ठीक हो जाए फिर कंपटीशन की क्लासेस देखो, पिछली वाली ये वाली दोनों देखो, एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखो, खुद से करने की कोशिश करो। क्लियर है? कुछ पूछने की जरूरत पड़ी इसमें? नहीं। लेकिन फिर भी आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वही बात, आपको ये वाला रास्ता पसंद नहीं है क्योंकि लंबा है, जबकि सही तो यही है, काम यही करेगा। अब मैं चाहे कोई दूसरे शब्दों में बयां कर दूं इसको, या तो ये तोड़ मोड़ के कुछ और भाषा बोल दूं, लेकिन बात यही बोलूंगा क्योंकि पता है सच तो यही है, सही तो यही है, और कुछ तो सही है ही नहीं। बाकी जो भी बोलूंगा वो खाली इसका एक अन्य रूप होगा। अगला 87 पे, तो परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर -8x, तो नियता और नाभिलंब की लंबाई बताइए। ये परवलय का समीकरण है। वाई स्क्वायर बराबर -8x हो तो नियता का समीकरण और नाभिलंब की लंबाई बताइए। तो पहले तो ये देखो, ये परवलय है कौन सा? ये परवलय कौन सा है? ये है -4ax वाला, वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाला, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये परवलय हुआ वाई स्क्वायर बराबर -4ax वाला। यहां से a का मान ले लो, है ना, माइनस माइनस एक्स एक्स, 4a बराबर हुआ 8, a बराबर हो गया 2, ये a का मान आ गया। जब परवलय वाई स्क्वायर बराबर -4ax होता है तो उसकी नियता कहाँ होती है? उसकी नियता होती है x बराबर +a, और उसका नाभिलंब, नाभिलंब तो हमेशा फिक्स रहता है जो कि 4a होता है।
नाभिलम 4a होता है। a का मान रख दो, a का मान 2, तो x बराबर 2 और ये 4 दूनी 8, नाभिलम हो गया 8 और x बराबर 2। x बराबर 2 और 8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। अब नाभि 0-3 पर हो और नियता y बराबर 3 पर हो तो परवलय का समीकरण कौन सा होगा? ये कौन सा परवलय होगा? 0-3, y बराबर 3, तो परवलय का समीकरण कौन सा होगा? चाहो तो सीधा भी निकाल सकते हो, नाभि दी हुई है, नियता दी हुई है, बिंदु एक्स वाई मानो, दोनों से दूरियां बराबर कर दो, सीधा भी निकाल सकते हो। और सूत्र में जाके भी निकाल सकते हो कि भाई देखो कौन है जिसकी नाभि 0-3 पर होती है, कौन है जिसकी नाभि यहाँ होती है। ये कौन है? ये है हमारा x का मान 0 है, x का मान 0 है मतलब ये y x पर है, तो ये परवलय नीचे वाला होगा, ये वाला, है ना, ये वाला परवलय होगा। नाभि है 0-3, नियता है y बराबर 3, तो ये परवलय कौन सा होता है? ये परवलय होता है x² बराबर -4ay होता है। नाभि होती है 0-a पर इसकी, तो तुलना करूंगा तो a का मान 3 आ जाएगा, a का मान 3 रख दो, a का मान 3 रखते ही हो गया x² -12y, x² बराबर -12y। अब परवलय के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, कोई बिंदु परवलय के सापेक्ष कहां पर है? कोई बिंदु परवलय के सापेक्ष कहां पर है? कहां पर है का मतलब है एक परवलय पूरे समतल को 3 भागों में बांटता है। एक परवलय पूरे समतल को, पूरे कोऑर्डिनेट तल को, निर्देशी तल के प्रत्येक बिंदु को 3 भागों में बांटता है। एक वो बिंदु जो परवलय के ऊपर है, एक वो बिंदु जो परवलय के अंदर है, ये बिंदु परवलय के अंदर कहलाते हैं, इन्हें अंदर के बिंदु कहते हैं। परवलय के अंदर, परवलय के ऊपर, ये बिंदु जो है ये ऊपर है, परवलय के ऊपर, और ये बाहर। तो कोई बिंदु बिना चित्र बनाए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बिंदु के, कौन अंदर है, कौन बाहर है और कौन ऊपर है, कौन परवलय के भीतर है, कौन परवलय के ऊपर है। जैसे इस पॉइंट को देखें, ये P पॉइंट तो परवलय के अंदर है, Q पॉइंट परवलय के ऊपर है, R पॉइंट परवलय के बाहर है। तो कौन अंदर है, कौन ऊपर है, कौन बाहर है, इसका पता कैसे लगे? तो इसका पता लगाने के लिए जो आपकी परवलय की समीकरण है, उस समीकरण के सारे पदों को एक तरफ कर दो, y² बराबर -4x, और इसे f नाम दे दो या s नाम दे दो, जो भी चाहे। सारे पदों को एक तरफ कर लो, y² -4x। इसमें फिर अपना बिंदु जो है वो रखो, जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट को इस समीकरण के अंदर रखो, s के अंदर h और k को रखो,
रखने के बाद देखो क्या आता है, या तो प्लस का आएगा, या 0 आएगा, या फिर माइनस का आएगा, कुछ तो आएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं 3 ही प्रकार की होती है, प्लस माइनस 0। तो अगर प्लस आता है इसका मतलब बिंदु बाहर है, प्लस आता है तो बिंदु बाहर है, माइनस आता है बिंदु ऊपर है, और माइनस आता है मतलब अंदर है। इस तरीके से स्थिति तय हो जाएगी कि बिंदु कहाँ है, बाहर है, ऊपर है, या अंदर है। बिंदु कहाँ है, बिंदु कहाँ है, बिंदु कहाँ है, अंदर है, ऊपर है, या बाहर है। चलो ये लेते हैं, ये परवलय दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ है 1 4। अब ये 1 4 की स्थिति बतानी है कि 1 4 कहाँ पर है, इस परवलय के अंदर है, इस परवलय के ऊपर है, या इस परवलय के बाहर है। बिंदु कहाँ है। सारे पदों को एक तरफ कर दो और एस नाम दे दो। y² + 9 - 6y - 5x, ये एक तरफ आ गए। अब आपका जो पॉइंट है वो इसमें रख दो, 1,4, y की जगह 4, सोलह + 9 - 24 - 5, 16 और 9 हमारा हो जाएगा 25, 25 में से 24 गया एक, एक है माइनस का 4, तो ये माइनस का आ रहा है, इसका मतलब बिंदु अंदर है, बिंदु अंदर है। ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब बिंदु अंदर है, ये जो परवलय बनेगा उसके अंदर का बिंदु होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे वाले में अब हम थोड़े से कड़वे चीजों की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवा। 3 चीजें हैं जो हमें परेशान करेगी, वो एक है जीवा, एक है स्पर्श रेखा, एक है अभिलंब। तीनों पे नजर बनाए रखिएगा, जीवा, जीवा, अभिलंब और स्पर्श रेखा, ये 3 चीजें हैं जो परेशान करेंगी। इन पे थोड़ा सा पकड़ बनाइए तो परवलय आसान ही आसान है। जीवा क्या होती है, व्रत में जीवा क्या होती है, व्रत में जीवा क्या होती है, व्रत के दो बिंदुओं को, व्रत का एक बिंदु कहीं ले लिया, एक दूसरा बिंदु कहीं ले लिया, और व्रत के दो बिंदुओं को मिला दिया, वो जीवा कहलाती है। सेम परवलय में, परवलय के एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाना जीवा कहलाती है। अगर ये परवलय हमारा जो मानक परवलय है y² = 4x, वो अगर हम लेते हैं, इस परवलय के किसी भी दो बिंदु को, कोई भी दो बिंदु, मान लीजिए एक पॉइंट ये ले लिया P, एक बिंदु यहां ले लिया मैंने Q, और दोनों को मिला दिया। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि दोनों ही बिंदु परवलय के होने चाहिए। परवलय के दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो बनता है वो जीवा कहलाता है। परवलय के दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो बनता है वो जीवा कहलाता है। तो ये जीवा बन गई P, Q। ठीक है, अब ये जो जीवा है,
अब जीवा में भी एक जीवा बड़ी खास हो जाती है कि अगर ये जीवा नाभि से चली जाए तो, जैसे हमारी एक जीवा केंद्र से चली जाती है तो व्यास बन जाती है, उस जीवा को हम व्यास कह देते हैं। कोई वृत्त की जीवा अगर केंद्र से निकल जाए तो व्यास बन जाती है। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, अगर कोई जीवा नाभि से निकल जाए तो वो नाभीय जीवा बन जाती है। ये मान लो नाभि है और कोई जीवा इस नाभि से होती हुई चली गई तो फिर वो खाली जीवा नहीं रही, नाभि से जाने वाली जीवा हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया नाभीय जीवा। नाभि से जाने वाली जीवा, नाभि से जाने वाली जीवा, वो जीवा जो नाभि से जाती हो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ जीवा का समीकरण। जीवा एक रेखा होगी, जीवा एक रेखा होगी, उसका समीकरण कैसे निकलेगा? समीकरण इस प्रकार से निकलेगा, अगर परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax है तो P बिंदु के निर्देशांक, P परवलय पर है, परवलय पर है तो इसका निर्देशांक मान लिया a_t1 का स्क्वायर 2a_t1। इसके लिए t का मान t1 मान लिया। हर बिंदु के लिए कोई t का मान होता है, परवलय के हर बिंदु के लिए कोई t का मान होता है, तो माना इसके लिए t1 है तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे a_t1 का स्क्वायर कोमा 2a_t1। ऐसे ही q के निर्देशांक हो जाएंगे a_t2 का स्क्वायर 2a_t2। p और q अलग अलग बिंदु है इसलिए t1 t2 भी अलग अलग होंगे, t के मान भी अलग अलग होंगे। उसके लिए t1 मान लिया, इसके लिए t2 मान लिया। अब दो बिंदु मिल गए तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो pq का समीकरण आ जाएगा, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का सूत्र काम आ जाएगा, और दो बिंदु से जाने वाली रेखा होती है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इसमें से एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो, तो ये x1 y1 ये x2 y2 मान रख दो। y माइनस y1 हमारा हो गया 281 बराबर y2 माइनस y1 281 2a2 माइनस 281, तो 2a कॉमन आ जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। नीचे यहां से a कॉमन आ जाएगा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और यहाँ x माइनस a_t1 का स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट दो, a से a कट गया, एक t2 माइनस t1 a कट जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, तो ये हो गया y माइनस 2a_t1 बराबर 2 बटा t2 प्लस t1 x माइनस a_t1 का स्क्वायर। ये आ गया जीवा का समीकरण। ठीक है, अब नाभि से जाने वाली जीवा, अब जब जीवा नाभि से चली जाती है तो और भी कमाल हो जाता है। जीवा जब नाभि से जाती है तो और भी कमाल हो जाता है, क्योंकि अगर ये तो जीवा हो गई, ये तो जीवा का समीकरण हो गया, नाभि से जाए या ना जाए ये तो तथ्य है, ये तो समीकरण हो गया। लेकिन अगर नाभि से चली जाए तो, नाभि से जाएगी तो मतलब a0 से जाएगी, नाभि से जाएगी मतलब a0 से जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, तो जो समीकरण होगा वो a0 को संतुष्ट करेगा, क्योंकि नाभीय जीवा है, खाली जीवा नहीं है। जीवा का समीकरण तो हो ही गया, लेकिन ये जीवा नाभीय जीवा मतलब नाभि से जाती है, तो नाभि से जाते ही क्या खास हो जाएगा इसमें वो देखिए। नाभि से जाएगी मतलब a0 से जाएगी, a0 को संतुष्ट करेगी तो x की जगह a रख दो और y की जगह 0 रख दो, नाभीय जीवा की शर्त लगा देते हैं। नाभिक से जाने वाली जीवा, तो y की जगह 0 और x की जगह a, 0 माइनस 2a_t1 बराबर 2 बटा t2 प्लस t1, x का मान a माइनस a_t1 का स्क्वायर। 2 से 2 कट कर सकते हैं, वज्र गुणा करके यहां से a कॉमन लेकर a काट दो, a इधर से कॉमन आ जाएगा, a ये रहा, a से a कट जाएगा, ये वज्र गुणा होकर t1 t2 माइनस t1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ आपका a कॉमन आके कट ही गया था, 1 माइनस t1 का स्क्वायर आ गया, t1 का स्क्वायर से t1 का स्क्वायर कट गया, t1 t2 माइनस t1 t2 बराबर आ गया 1, यानी t1 t2 बराबर आ गया 1।
यानी अगर, यदि, कमाल की बात आ गई, यदि जीवा नाभीय जीवा है तो उसके जो टी के, जो किनारों के जो टी के मान होते हैं उनका गुणनफल -1 होगा। वो जो टी के मान होते हैं दोनों किनारों के, क्योंकि जीवा है मतलब परवलय के दो बिंदुओं से बनाई गई होगी, तो वो जो दो बिंदु है दोनों के लिए टी के मान रहे होंगे, तो वो जो टी के मान होंगे उनका गुणनफल -1 आएगा। T1 गुणा T2 बराबर -1। तो ये एक तरह से थ्योरी का सवाल भी बन जाता है कि भाई नाभीय जीवा होने की विशेषता क्या है। अगर कोई नाभीय जीवा है तो उसकी विशेषता क्या है, तो T1 T2 बराबर -1। ठीक है, क्लियर है। आज एक सवाल कर लेते हैं जिससे ये बात गले उतर जाए। ये ले लो, और इसको मैं करेक्ट भी कर देता हूं, नाभीय जीवा। पी क्यू जो है वो नाभीय जीवा है जिसका एक सिरा पी के निर्देशांक दिए हुए हैं। क्या पी के निर्देशांक ये है, तो बताओ क्यू के निर्देशांक क्या होंगे। अच्छा, क्यू पे खींची गई स्पर्शिका, वो ठीक है, प्रवणता तो हम निकाल लेंगे। पहले आप जो क्यू है, क्यू के निर्देशांक निकालिए। मान लीजिए एक बार ऑप्शन से बाहर निकलते हैं, एक बार पी के निर्देशांक दिए हुए, कोई नाभीय जीवा है जिसके एक सिरे के निर्देशांक ये है, तो बताओ दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे। जीवा के दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे। स्पर्शरेखा की ढाल तो निकाल लेंगे, स्पर्शरेखा के निर्देशांक तो हम निकाल लेंगे। अभी आप ये निकालो कि क्यू के निर्देशांक क्या होंगे, क्यू क्या होगा। देखो, सबसे पहले अपने परवलय को टंटोलो और ए का मान फिक्स करो। सबसे पहले ए फिक्स कर लो, ए कितना है। यहाँ पे 1 आया है तो 4a बराबर 1 आया। ठीक है, a बराबर 1/4 आ गया, ये a का मान आ गया। अब एक सिरा जो होगा वो AT1 2 यानी p जो है वो हो गया हमारा AT1 का स्क्वायर बराबर 2 4। ठीक है, दूसरा हो गया 2AT1 बराबर हो गया बराबर -2। ये पहला सिरा है, जीवा का पहला सिरा है, तो जीवा का पहला सिरा है तो ये हमारा हो गया AT1 का स्क्वायर 2AT1। 2AT1 का स्क्वायर बराबर 4, 2AT1 बराबर -2। यहाँ से T1 का मान हमें मिल जाएगा। ए का मान हम रखेंगे, ए का मान रखने पर 1/4 बराबर 4, T1 का स्क्वायर बराबर 16 और T1 बराबर आ गया +-4। अब प्लस का सही है या माइनस का सही है, कौन सा सही है, ये पता करने के लिए अगले वाले में मान रख दो। 2 ए का मान 1/4 -2 -4, इसका मतलब जो -4 है वो सही है। T1 का मान -4 है, तो जो P बिंदु है उसके लिए T1 का मान हो गया, उसके लिए T का मान हो गया -4। अब Q के लिए निकालते हैं। हम जानते हैं कि T1 T2 बराबर होता है T1 गुणा T2। अब नाभीय जीवा है तो T1 T2 बराबर -1 होता है, तो T1 का मान रख के हम T2 का मान निकाल सकते हैं, जो कि -4 है। -4 रखते ही 1/4 आ गया, T2 का मान आ गया 1/4। और बिंदु Q क्या होगा, बिंदु Q होगा AT2 का स्क्वायर 2AT2। P बिंदु क्या होता है AT1 का स्क्वायर 2AT1। Q बिंदु क्या होता है AT2 का स्क्वायर, बट T1 T2 आते हैं बस, बाकी तो वही होता है। मान रख दो, A का मान 1/4, T2 का मान 1/4 तो ये 1/16, कोमा 2A का मान 1/4, T2 का मान 1/4। 1/64 1/8, ये आपका Q बिंदु आ गया। ठीक है, पी और क्यू अब ढाल में निकाल दूंगा, पहले भी ढाल की चिंता मत करिए।
अभी सिर्फ क्यू की चिंता करिए कि अगर आपको जीवा का पी सिरा दिया गया और क्यू निकालना हो तो कैसे निकलता है। पी दिया गया हो, क्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज भी और भी ध्यान रखा करिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये भी होती है कि जब हम सवाल करते हैं, चाहे हम 100 सवाल भी करें, अगर हम 100 सवाल भी करते हैं तो नॉर्मली हर सवाल एक बार ही आता है। टाइप वाइज बात करें, कोई इक्के दुक्के सवाल है जो 2 बार आ जाते हैं, 3 बार आ जाते हैं नॉर्मली। अब जैसे ये सवाल है, अब ये एक बार ही आएगा। अब चाहे मैं 150 सवाल कराऊं, इसके जैसा दूसरा सवाल नहीं आएगा, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें इतनी विविधता होती है, इतनी ज्यादा विविधता होती है कि वहां पे रिपीटेशन नहीं हो पाता। जैसे 2D वाला है, तो 2D ज्योमेट्री ऐसा ही एक टॉपिक है जिसमें रिपीटेशन नहीं होता। यहाँ पे हर सवाल अपने आप में यूनिक सवाल है ना। लेकिन कई चीजों में देखते हैं वहां रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ वेराइटी नहीं है। कई टॉपिक ऐसे जिसमें वेराइटी नहीं है, वहां पे 10, 15, 20 प्रकार के सवाल होते हैं, और वहां अगर मैं 100 सवाल करा रहा हूँ तो वही 20 सवाल 5 बार आ जाएंगे, वही 20 सवाल 5 बार आ जाएंगे घूम घूम के। लेकिन कई बार टॉपिक इतना वेराइटी वाला होता है कि जब मैं वहां पे 100 सवाल करता हूँ तो वहां पे हर एक सवाल अलग अलग होता है। सवाल नंबर 1 अलग है, सवाल नंबर 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है। अब हम 3D ज्योमेट्री कर रहे हैं, है ना, 3D ज्योमेट्री यूजी वाले कर रहे हैं, उसमें आप देखते हैं एक सवाल 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा वेराइटी नहीं है। ज्यादा वेराइटी नहीं होने की वजह से वही सवाल रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ इतनी वेराइटी है कि कोई सवाल रिपीट ही नहीं होता। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है हमारे गणित के अंदर, कि कई टॉपिक तो ऐसे जिसमें खूब सारी रिपीटेशन होता है, कई टॉपिक ऐसा है जिसमें एक रिपीट ही नहीं होता, एक सवाल आ गया सिर्फ एक ही आता है, दूसरा सवाल वैसा नहीं आता। तो अब ये जो सवाल कर रहे हैं ऐसा दूसरा सवाल अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये परवलय खत्म हो जाएगा, फिर तो इसका सवाल आना ही नहीं है। तो ये होता है, एक सवाल दोबारा आता ही नहीं। कई बार टॉपिक इतना बड़ा होता है उसमें हर चीज एक बार आती है। चलो ये हो गया। आ जाओ अब ढाल की बात करते हैं। ढाल निकालने के लिए हम अवकलन को कॉल करेंगे। अवकलन हमारी मदद करेगा। हमने पढ़ा है अवकलन में, किसी भी वक्र पे अगर आपको ढाल निकालनी हो, स्पर्शरेखा की ढाल निकालनी हो, तो आप उसका अवकलन निकाल लीजिए। उसका अवकलन ही उसकी ढाल होती है, उसका अवकलन ही ढाल होती है। स्पर्शरेखा की ढाल बराबर अवकलन। तो अगर मैं इसका अवकलन करूं, 2y dy/dx बराबर 1, dy/dx बराबर 1/2y। अब वो बिंदु रख के ढाल निकाल लो, स्पर्शरेखा की ढाल। और 2D में अवकलन कहां से आ गया, क्या करें, सब कुछ जुड़ा हुआ है। स्पर्शरेखा की ढाल बराबर dy/dx, और उस पॉइंट का नाम जिस पॉइंट पर आप ढाल निकालना चाहते हैं, क्यू पे निकालना चाहते हैं, नीचे क्यू आ जाएगा। तो क्यू बिंदु ये रहा। किसका मान चाहिए आपको, y का। y का मान है 1/8, ये रख दिया, ये कट गया, पलट के 4 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। स्पर्शरेखा की ढाल होगी 4। हाँ, कई बार जैसे कई बार, हाँ, जैसे अंजलि कह रही शादी में होता है, कई बड़ी शादियां होती है तो उसमें बहुत वैरायटी होती है ना। उन शादियों में बहुत वैरायटी होती है, वो स्टॉल लगा देते हैं, 50-50 स्टॉल लगा देते हैं। अब 50-50 स्टॉल लगा देते हैं और एक आदमी एन एवरेज 5 या 6 या 7 मिठाई या 7 प्रकार के खाने को ही टेस्ट कर पाता है, एन एवरेज। कोई मान लो कोई बाहुबली है तो बात अलग है, और अगर बाहुबली से सब नीचे नीचे हैं, औसत वाले व्यक्तित्व है, तो 8 या 9 आप स्टॉल ही ट्राई कर सकते हैं। अब आपको तय करना है कि कौन से 8 या 9 ट्राई कर लो, तो वही तय। कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक सामान्य शादी में जाए जहाँ पे खर्चा कम किया गया हो, तो वहाँ पे फिक्स है, सब्जी पूड़ी या सब्जी रोटी, साथ में एक मिठाई भुजिया, बस यही बार बार फिर यही बार बार रिपीट करते हो। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कईयों में, जैसे अंजलि वाला एग्जाम्पल देख ले, वैसे ही सही है। कई शादियों में रिपीट करने की जगह नहीं बनती, और कई बार धोखे के साथ ही बाहर आते हैं कि यार पता नहीं उस स्टॉल पे क्या था या उस स्टॉल पे क्या था, मतलब वो किए बना रहे हो, वो किए बना रहे हो। कई बार तो धोखे ही सागर ले रहा हूँ। और कई बार यहाँ हुआ है कि एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं वहाँ, और पूड़ी, और पूड़ी, और सब्जी डाल दूं, और मतलब भुजिया और दे दूं, तो वो एक ही चीज घूम रही होती है। तो कई बार रिपीट हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। ठीक है, गणित पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल सब जम सारे। y बराबर 1/8, तो y बराबर 1/8 ही तो रखा था। ये देखो 1/8 ही तो रखा था y का मान।
हाँ कोई हुए, कई तो जोर का हुए, कई डाकी हुए। डाकी क्यों हुए, मतलब भयंकर हुए। पहले मैंने भी यकीन को नहीं होता कि यहाँ का लोग हुए, लेकिन यहाँ के लोग हुए। ठीक है, चलो मिलते हैं। अभी मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। टाइम हो गया फिर अगली क्लास का। फिर अगली क्लास में फिर चर्चा करेंगे। इस बार 3D यूजी की चर्चा करेंगे। और शाम को इसकी फिर एक क्लास है, उसमें चर्चा करेंगे। शायद परवले परवले तक हम 100 का शतक जो है ना वो मार जाएंगे। अब ये परवले वाले होंगे क्वेश्चन। और परवले बड़ो बड़ो टॉपिक है। दिक्कत यह है परवले में वैरायटी बहुत है ना। हाँ खाने के शौकीन शौकीन भी यार, एक आता डाइजेस्टिंग सिस्टम, जिसको डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। वो पतले होते हैं, नॉर्मली आपको दिखेंगे कोई बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते, पतले होते हैं, लेकिन जो उनके खाने की जो क्षमता है, जो पचा पाने की क्षमता है, वो बेमिसाल होती है, जबरदस्त होती है। और नॉर्मली क्या होता है कि एक आदमी एक या दो या तीन पीस खाता है तो उसका गला ऐसे दब सा जाता है कि अब और कुछ नहीं खाया जाएगा। अगर आप कुछ खिला दिया तो वो उल्टी कर देगा। ऐसी स्थिति में नॉर्मली आदमी आ जाता है, जल्दी आ जाता है। वो लोग ऐसे होते हैं जिसमें ऐसी कभी होती नहीं है। अच्छा, उनको कभी अपच नहीं होती, कभी परेशानी नहीं होती, कभी ऐसे नहीं है कि वे मतलब नींबू पानी पीणू पड़ रही है बने, या फिर हाजमोला खानी पड़ रही है, या बने कोई एंटासिड लेनी पड़ रही है। ये कोई तकलीफ को नहीं है। अणमेदा को खावे और बढ़िया तरीका से पचावे। अणमेदा को खावे मतलब खावे भी खूब और पचावे भी खूब। और कई है बेचारा, दो रोटी खा दो, दो रोटी के बाद में आधी रोटी भी दे दी ना, पूरा दिन उल्टा कर रहे। मतलब दो के बाद में आधी रोटी भी एक्स्ट्रा बच्चे को नहीं, थोड़ा गलन लग जाए। पुराना होता, पहले होता। बिल्कुल खा जा भाई, बिल्कुल खा जा, माफी चाहवा वहां से तो। यहाँ का आदमी खतरा कार्ड अलग से छापे जावे कि भाई वो एक ही आओगे, परिवार ने सागे नहीं लिया। क्योंकि जब वो यहाँ है तो परिवार से क्यों उम्मीद करा ज्यादा। तो भाई इस आदमी ने एक नहीं बुलाया जावे। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं।